पार्ट पे चलते हैं। सो फोर्थ वाले पार्ट में आज हम किसकी बात करेंगे? बायो की। सबसे पहले बात करते हैं कि बायो कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। तो बेसिकली बायो का मकसद क्या होता है? इट बेसिकली हमने कस्टमर को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या किस तरह का कंटेंट हमसे एक्सपेक्ट करें। तो बेसिकली वहां पे हम क्या यूज करते हैं, अपनी बायो को ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं। ठीक है जी, राइट। तो मैंने आपको दो तीन चीजों का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। वो कौन से पॉइंट थे? पहला पॉइंट था कि आप लोगों ने कीवर्ड्स यूज करने हैं जहां जहां पे मौका मिले। ठीक है जी, अगर आपको याद हो हमने कहा था कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो यूजर्स टाइप करके सर्च करता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जिस नाम से भी यूजर सर्च कर रहा है वो मेरी बायो में होना चाहिए, वो मेरे डिस्प्ले नेम में भी होना चाहिए, वो मेरे यूजर नेम में भी होना चाहिए। तभी इंस्टाग्राम मेक श्योर करेगा कि वो लोगों को दिखाए। ठीक है, राइट। अभी बायो में हम क्या क्या लिख सकते हैं? बायो में हम अपनी सर्विसेज के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। अगर ये देखो कंपनी का अकाउंट अगर आप देखोगे तो देखो बायो में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, अपने कुछ कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है जी। अगर आप मेरे वाला बायो देखें जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बनाया है, तो उस बायो में आप देखेंगे, सो इसमें भी हमारी सर्विसेज है, आईटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेंड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स, को फाउंडर जो भी है, फॉलो मी व्हाटएवर। तो ये चीजें हम अपनी बायो में बताते हैं। तो बायो में बेसिकली हमारे कीवर्ड्स होने जरूरी है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बायो में मैं क्या लिखूं, तो मैंने दो या तीन टेम्पलेट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, कि आप उन टेम्पलेट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। और वो सबसे सेफ टेम्पलेट्स आपके रहेंगे। तो मैं वो टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहला टेम्पलेट क्या है? ये 3 से 4 लाइनों की बायो बनाओ। फर्स्ट लाइन में हमेशा बताओ व्हाट यू डू। ठीक है जी, राइट। यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या यू लेट्स सपोज आपका ब्यूटी सैलून है, कि आप क्या कर रहे हो सर्विस, उसके कीवर्ड्स आपने पहली लाइन में बताओ। दूसरी लाइन में थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बायो को आप बताओ कि हाउ यू हेल्प पीपल। ठीक है, जैसे मेरे केस में हो सकता है कि मेकिंग पीपल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, राइट। तो एक सेकंड लाइन में आप ये बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं। तीसरी लाइन में आप ये बता दीजिए कि कुछ फैक्ट्स बता दीजिए आप। फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे मेरे केस में ट्रेंड मोर देन 2000 स्टूडेंट। किसी बिजनेस के केस में हो सकता है सर्व इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट, या इतने हैप्पी। हाँ, सर्विसेज नहीं, इतने लोगों को फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब फैक्ट होता है नंबर। ठीक है जी, राइट। तो फैक्ट में आप नंबर बताते हो कि आपने एक्चुअली में क्या किया। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर आपको लगता है आज तक आपने 1000 कस्टमर को सेटिस्फाई किया है, तो आप वो लिख सकते हैं, सेटिस्फाइड मोर देन दीस मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, राइट। तो ये सर्विसेज हम कहाँ पे रखते हैं, रख सकते हो आप। इन केस अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है जी, राइट, कि आप अपने बायो में क्या लिखें। ठीक है, फोर्थ लाइन हमेशा होगी सीटीए। सीटीए होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि यूजर को बताना कि वो आपसे आप क्या करवाना चाहते हो यूजर से। जैसे आप लिख सकते हो फॉलो अस। ठीक है जी, राइट, या सब्सक्राइब टू दिस, या एक्स वाई जेड अगर आपकी वेबसाइट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बायो के बिल्कुल नीचे बायो लिंक आता है। इंस्टाग्राम में अगर आप जाएंगे तो बायो के नीचे क्या आता है? बायो लिंक। तो आप क्या कर सकते हो, बायो लिंक से पहले जो बायो है उसकी लास्ट लाइन बायो लिंक की तरफ पॉइंट आउट कर सकते। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चलें, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए नीचे लिंक आ रहा है मेरा, उससे पहले एक इमोजी साइन के साथ हमने क्या लिखा हुआ है, फन। तो इस केस में भी आप जा सकते हैं कि लास्ट लाइन को सीटीए के लिए, लास्ट लाइन जो सीटीए वाली है उसे लिंक के लिए छोड़, कि आपको पता है कि अगर आपने लिंक लगाना है तो। ठीक है, राइट। तो बायो इस तरह से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, ये टेम्पलेट यूज नहीं करना कोई इशू नहीं है, एक और टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। एक और टेम्पलेट मैंने डिजाइन किया है। पहली लाइन में आप बताओ हु एंड हाउ डू यू हेल्प। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी ट्रेनर। ठीक है जी, मेकिंग स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, तो इसमें मेरे एक या दो कीवर्ड्स आने चाहिए। जैसे एक आ गया डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी ट्रेनर, ये मेरा कीवर्ड आ गया इसके अंदर। आ रही है बात समझ में? दूसरी लाइन में आप बता सकते हैं व्हाट कंटेंट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है जी, राइट। तो इसमें आप बोल सकते हो, जैसे मैं बोल दूंगा डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है जी, राइट। तो ये मेरा दूसरा कंटेंट आ गया। ठीक है,
तीसरे में आप अपना या तो सोशल प्रूफ दे दीजिए, अगर सोशल प्रूफ है तो सोशल प्रूफ क्या हो सकता है, जहां से आप साबित कर सकते हो कि लोग आप एक रिलायबल पर्सन, जैसे हमारे केस में सोशल प्रूफ हो सकता है 5 स्टार गूगल रेटिंग। ठीक है जी, हमारे केस में सोशल प्रूफ हो सकता है लेट्स सपोज कि हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे क्या हो गए, सोशल प्रूफ हो गए। या आप फैक्ट्स दे सकते हो, जैसे मैंने कहा मेरे केस में फैक्ट्स हो गया कि हमने 2000 से ज्यादा स्टूडेंट सर्व किए हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्ट्स हो गए। अब कई बार क्या होता है कि आपका अकाउंट बिल्कुल नया होता है, आपका बिजनेस भी नया है, अकाउंट भी नया है, तो उसमें ना तो तुम्हारा भी कोई प्रूफ होगा लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये कर चुके हैं, ना ही फैक्ट्स होंगे। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट रहता है कि आप एक लाइन लिखो जिसमें आप अपना गोल शेयर करो। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरा बिल्कुल नया अकाउंट है तो मैं लिख सकता था ऑन ए मिशन टू हेल्प 10,000 पीपल, ऑन अ मिशन टू मेक 10,000 पीपल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये मेरी तरफ से क्या हो जाता, गोल मैं शेयर कर देता, गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है जी, तो इन केस अगर आपका अकाउंट बिल्कुल नया है और आपके पास ना सोशल प्रूफ है और ना ही क्या है कोई फैक्ट अवेलेबल है, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, अपना गोल लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको अपनी बायो बनानी है, और बायो बनाते वक्त याद रखना उसमें इमोजी जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि इमोजीज अट्रैक्ट करती हैं। इवन अगर सीरियस बिजनेस है तब भी इमोजीज इंक्लूड करना। तो ये स्टेटिस्टिकली देखा गया है कि जिस जिस कंटेंट में इमोजीज होती हैं, यूजर उसको ध्यान से पढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जरूर इमोजीज आपने क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ध्यान से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे उसने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने जैसे इसने अपनी बनाया है बेसिकली बायो, क्या बनाया है, इमोजी, देन हेल्पिंग योर बिजनेस ग्रो विद इंस्टाग्राम। तो पहली लाइन में इसने बताया व्हाट शी डज, ठीक है जी। सेकंड लाइन में होस्ट ऑफ द शाइन, कोई होस्ट होगी, ठीक है जी, राइट, तो उसने अपने फैक्ट्स बताए। ठीक है, तीसरी लाइन में और चौथी लाइन में इसने अपना सीटीए दिया है, कॉल टू एक्शन, स्टार्ट विद माय स्टोरीज एंड ग्रिड पिन्स। उसने अपना सीटीए दे दिया, कॉल टू एक्शन दिया है कि स्टार्ट यहां से करो। ठीक है जी, राइट। फोर्थ लाइन में भी इसने अपना सीटीए दिया है, इसका नीचे कोई कोर्स आ रहा होगा ऑनलाइन, तो उसने उसका लिंक दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ है हॉट आईजी समर वीकली असेस। ठीक है जी, तो इसका कोई असेस होगा पेड, तो वो नीचे से उसका लिंक भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसने ये परफेक्ट प्रोफाइल हम कहेंगे कि ऑप्टिमाइज होगी। ठीक है जी, राइट। अब जैसे ध्यान से देखो, इसका डिस्प्ले नेम भी देखो, उसका नाम, सेपरेटर, मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था कीवर्ड्स, आ रहे कीवर्ड्स इसके, वीडियो कंटेंट कोच स्पीकर प्लस एजुकेटर। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, राइट। इसने अपना जो डिस्प्ले नेम है उसमें कीवर्ड नहीं है, कोई बात नहीं है, मैंने कहा था 10,000 से ऊपर फॉलोअर हो जाए फिर आप थोड़ी चीजें इग्नोर कर सकते हो। इसके फॉलोअर हैं 40,000 के करीब, तो पहले इसका डिस्प्ले नेम कुछ और था, उसमें कीवर्ड पहले था नताशा वीडियो एडिटर। फिर उसने कहा क्योंकि नताशा वीडियो एडिटर देखने में अच्छा नहीं लगता ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बट सिंस अभी फॉलोअर कम है तो हमने कहा था हम हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसने अपना मॉडिफाई किया फिर शाइन। क्लियर हो गया, डन। तो इस तरह से आपको अपनी बायो ऑप्टिमाइज करनी है कि बायो के अंदर कीवर्ड्स होने बहुत जरूरी हैं, याद रखना, सो दैट अगर लोग आपको सर्च करें तो आपका अकाउंट इंस्टाग्राम दिखाए। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा यार, ये इतना पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं बायो क्या बनाऊं, तो फिर ये कुछ टूल्स मैंने बता दिए हैं, लिख दिए वेबसाइट्स, ये आपको हेल्प कर देती है बायो। ठीक है जी, राइट, इनको अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, ये आपकी बायो अच्छी बना। ठीक है, एक एक करके इन टूल को देखते हैं। चलिए पहले टूल पे चलते हैं, यहाँ पे। तो नीचे जाएंगे तो इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हुई है, नीचे अगर आप जाओगे ना, फनी इंस्टाग्राम बायोस। ठीक है जी, राइट, नीचे जाओगे इंस्टाग्राम बायो कोट्स, तो नीचे इन्होंने क्रिएटिव, ठीक है जी, काफी बायोस की एग्जांपल दी हुई है, इनको स्टडी करना बायोस। ठीक है, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर दे रहा है बायो बनाने, तो आप यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस या पर्सनल। ठीक है जी, जैसे मैं पर्सनल फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेरे केस में मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, एजुकेशन। टोन सिलेक्ट कीजिए, कैजुअल चाहिए, चेयरफुल चाहिए, कॉन्फिडेंट चाहिए, थोड़ा एजुकेशनल चाहिए, फ्रैंक चाहिए, फ्रेंडली चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ फ्रेंडली, लेट्स। यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स टाइप करेंगे, सो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर।
ठीक है, एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, कॉल टू एक्शन, फॉलो मी फॉर टिप्स, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास एक बटन आ रहा है किस नाम से, जनरेट बायो। तो हम जनरेट बायो पे क्लिक करेंगे, वो मेरे लिए कुछ बायोस जनरेट कर देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अभी बहुत सिंपल है। आप नीचे क्लिक करते रहेंगे, नीड मोर आइडियाज, उसके ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, अकाउंट बना लोगे, रीसेट कर सकते हो, फिर से बना सकते हो। इससे बेटर अगर जाना है तो मैंने एक और टूल दिया है यहाँ पे, इससे भी बेटर है। तो अगर आप यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। ठीक है जी, सो आई विल से एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी ट्रेनर with more than 15 years of experience। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, आपको किस तरह का चाहिए, फॉर्मल, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, किस तरह का चाहिए। तो आप किसी भी तरह का क्लिक करके जनरेट कीजिए। देखो नीचे आ लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी ट्रेनर। ठीक है जी, इमोजीज आ गए, लेट्स सेलिब्रेट योर स्किल्स टुगेदर। ठीक है जी, सीजनड। ठीक है जी, रेडी टू हेल्प यू एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग आईटी गुरु। ठीक है जी, राइट। तो इस तरह से उसने आपके क्या बना दिए, बायोस बना दिए। ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएंट्स बता सकते हो कितने चाहिए, 3 दिए हैं आपको, 5 चाहिए, 5 ले लो। जनरेट करवाते जाओ, अलग अलग टोन्स में जनरेट कराओ। अगर तुम्हें कोई एक पूरा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है जी, राइट, तो जितने आ रहे हैं उनको कॉपी कर लो, जिस जिससे जो लाइन अच्छी लग रही है वो कॉपी करके एक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ये मुझे अच्छी लाइन, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहीं ना कहीं इसको सेव कर लूंगा। ठीक है, एंड लेट्स सपोज ये लाइन मुझे यहां से अच्छी लगी, तो मैं इसे कॉपी करके, क्लियर, क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही से सारा उठाना है, जो तुम्हें जहां पे अच्छा लगे। फिर यहाँ पे कौन से इमोजीज है, जो इमोजी तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, ये इमोजी मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये इमोजी मैं यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, तो ये मेरी पहली लाइन हो गई, ये मेरी दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से भी आप अपने बायोस वगैरह जनरेट करवा के ले सकते हो। इन केस मैं तो कोशिश करूंगा कि आप लोग अपनी बायो खुद लिखो, बट अगर आप बायो नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल ही प्रॉब्लम है क्रिएटिविटी में, क्रिएशन में, तो ये इन टूल्स को आप यूज कीजिए। बहुत अच्छे टूल्स हैं ये, हर टूल अलग देगा, कई बार आपको एक टूल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सो आईटी एंड डिजिटल मार्केटिंग देगा, सो आई से ह्यूमरस। ठीक है, ईमेल आईडी दे दूंगा ना, जनरेट बायो। ठीक है, बायो में हैशटैग डालेगा वैसे, हाँ डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैशटैग कहीं पे भी डाल सकते हो, ये एक्स्ट्रा डाल सकते हो। हाँ, गारंटीड बेनिफिट इट में भी। ठीक, क्लियर हो गया। तो जैसे हमने कहा था, हमें थोड़ा ह्यूमरस बना दें, ये नहीं समझ में आया, कोई और ह्यूमरस ले लो। ठीक है, राइट, वर्ड चेंज थोड़े बहुत करता रहो। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, पीडीएफ में आपके पास मिल जाएंगे। इन टूल्स को यूज करके आप अपना बायो जनरेट कर सकते हैं। बट क्या चीज याद रखनी है बायो में, कीवर्ड्स होने चाहिए, जो वर्ड्स आपको लगता है कि लोग टाइप करेंगे, वो वर्ड्स आपके होने चाहिए। ठीक है जी, राइट, इमोजीज होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये चीज याद रखनी है।
ये देखो अभी उसने बना दिया। तो सारे ट्राई करने हैं, एक नहीं। और फिर आखिर में देखो किसकी लाइन कहां से अच्छी मिल रही है वहां से। ठीक है, सो सबसे बेस्ट ये तरीका है बायो बनने। किसी भी क्लाइंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्लाइंट आपके पास जो पहला आएगा आपका, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, सबसे पहला काम आपका उसका अकाउंट ऑप्टिमाइज करना, सबसे पहला स्टेप। फिर बाद में हम बात करते हैं यार कि कंटेंट क्या बनाए, स्टोरीज क्या बनाए, रील्स क्या बनाए। पहला काम क्या है उसका, प्रोफाइल पिक एंड डिस्प्ले नेम, यूजर नेम, बायो, ये सब क्या करना है। और एक पांचवी चीज भी है, तो ये होगी हमारी बायो। अब बायो के एग्जैक्टली नीचे क्या आता है, बायो लिंक। क्या आता है, बायो लिंक। ना बायो लिंक क्या होता है, ऑनलाइन भी जो स्टूडेंट्स है वो बताए बायो लिंक का क्या हेल्प रहेगा। सर बायो लिंक में हम अपने सारे जो लिंक्स वगैरह है सोशल मीडिया के वो डाल सकते हैं। हम्म, आ, उसके अंदर हम अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। ओके। और हम अपना आ, चैनल डाल सकते हैं। ग्रेट, एक्सीलेंट। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। लिंक नॉर्मली क्या है कि कोई अकाउंट यूजर मेरे अकाउंट में आया और वो मेरा फॉलोअर बन गया या नहीं भी बना, लेकिन मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे तो प्रेजेंट नहीं हूँ, मेरी और भी कहीं पे प्रेजेंस है, मेरी यूट्यूब पे प्रेजेंस है, ठीक है जी, ट्विटर पे प्रेजेंस है, लिंक्डइन पे प्रेजेंस है, हर जगह मेरी प्रेजेंस है, मेरी वेबसाइट है। या लेट्स सपोज मैंने अभी कोई कैंपेन रन किया है, एड्स का एड्स रन किया है या कैंपेन रन किया बिजनेस के लिए, तो उसका लिंक है, लोग क्लिक करेंगे तो मेरी एड देखेंगे या कुछ चीजें करेंगे, ठीक है जी, राइट। तो वो लिंक हम कहाँ पे देते हैं, बायो लिंक के अंदर देते हैं, ठीक है। अब बायो लिंक में नॉर्मली क्या प्रॉब्लम आती है, पहले तो देखते हैं कि बायो लिंक मिलता कहाँ से है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक लिंक ऑप्शन आ रही है, आप देखोगे बायो के नीचे लिंक्स। लिंक्स आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक मेरा लिंक है, ठीक है जी। अब इशू क्या आता है कि अगर तो सिर्फ एक लिंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी मैं जा रहा हूं 6 से 8 महीने पीछे, बड़े ध्यान से सुनना। आई एम गोइंग 6 to 8 months बैक। अगर तो एक लिंक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे लिंक ऐड करोगे और लिंक आ जाएगा, ठीक है जी। आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है या यूट्यूब का, तो आप एक ही लिंक दे सकते हैं। क्या दे सकते थे, एक ही। अब कई लोग कहते थे यार मेरे तो एक से ज्यादा लिंक है, जैसे मेरा यूट्यूब का भी लिंक है, मेरा फेसबुक का भी लिंक है, तो मैं कैसे दूं। तो फिर मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर आए जो कहते थे कि आप मल्टीपल लिंक बना दीजिए हमारे पास, आप हम उसका एक ही लिंक बना देंगे, ठीक है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर बोला मैं 6 to 8 months बाद पहले जा रहा हूँ, ठीक है जी, राइट। ठीक है जी, राइट। अब ध्यान से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे जाओगे यहाँ पे लिंक पे, अगर मैं यूजर लिंक क्लिक करे फॉर एग्जांपल, जो भी यूजर मेरी प्रोफाइल पे आया है वो लिंक यूज करे, ठीक है जी। सॉरी, मैं डिलीट कर चुका हूँ, ओपन हो चुका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ रहा है माई वेबसाइट, लिंक्डइन प्रोफाइल, सब्सक्राइब माई चैनल, आ रहा है। तो एक ही लिंक के थ्रू हमने मल्टीपल लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये काम कर पाते थे, ठीक है जी। हमारे पास पेड और फ्री दोनों साइड थी, जो हमें अलाउ करती थी कि हम वहां पे जाके मल्टीपल लिंक्स बना सकते हैं और वो वेबसाइट एक लिंक जनरेट कर, और वो लिंक फिर हम यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आके दे देते। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 6 to 8 months पहले की। तो लोग क्या करते थे, अगर उनके पास एक से ज्यादा क्या है, लिंक्स हैं। क्लियर होगी इतनी बात, कोई डाउट यहाँ तक। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम ने क्या किया, इंस्टाग्राम को भी ये प्रॉब्लम पता चल गई, तो इंस्टाग्राम ने भी आपको अलाउ कर दिया कि आप मल्टीपल लिंक्स डाल सकते हो। जैसे ये लिंक डाला है, अब यहाँ पे जाऊंगा ऐड एक्सटर्नल लिंक आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट्स मैंने लिख दिया फेसबुक, ठीक है, ध्यान से देखिए फेसबुक। और यहाँ पे जाके मैं अपना लिंक दे दूंगा फेसबुक का, डन, क्लियर, लिंक आ गया। और लिंक देना है मुझे, ध्यान से देखो।
लेट्स उसमें किसका लिंक दे रहा हूँ, यूट्यूब का। ठीक है, चलिए किसका लिंक दे रहे हैं, लेट्स उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक। मैं वही दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो आई से लेट्स गो सिमरन सेट। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब फेड हो गया, कितने लिंक्स आ रहे हैं, कितने लिंक्स दे सकते हैं, 5। बट मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, वापस आ जाओ। अब देखो नीचे क्या लिखा आ रहा है लिंक में, अब लिंक नहीं आ रहा, लिखा आ रहा है लिंक एंड फॉर मोर। क्लिक करेंगे फिर ये नीचे खुल जाएगा। तो अभी इंस्टाग्राम हमें क्या अलाउ कर रहा है, हम कितने लिंक दे सकते हैं, 5 लिंक दे सकते हैं, बट हम नहीं देंगे। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स हैं, ठीक है जी, उनका ये मानना है कि ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता एंड फॉर बोलिंग। तो अभी भी वो पुराने तरीके पे ही एप्लीकेबल है कि थर्ड पार्टी साइट्स पे जाकर लिंक बनाओ और एक ही लिंक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे। आ रही है बात समझ में? जिससे मल्टीपल लिंक बन रहा है। सो आप अगर मेरा भी देखोगे, मेरे पास ऑप्शन थी लेकिन मैंने नहीं ना यूज की ऑप्शन, तो मेरा भी आप देख रहे थे एक ही लिंक आ रहा था ना बेटा स्टार्टिंग में, ये मैंने तुम्हारे सामने बनाया है ना लिंक, तो मैंने भी एक ही लिंक लिखा हुआ, तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे वो लिंक बनाने कैसे हैं। ठीक है, एक सिंगल लिंक कैसे बनाना है, इसके लिए बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, फ्री भी आते हैं। तो अगर आपने फ्री यूज करना है तो देयर इज अ वेरी गुड वेबसाइट नोन एज लिंक्डइन। कौन सी वेबसाइट है, लिंक्डइन। अब अगर आप यहाँ आएंगे मेरी प्रोफाइल में तो एक ही लिंक दिख रहा है, ठीक है जी, जो मेरा मेन है लिंक। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट मिल जाती है जिसका क्या नाम है, लिंक्डइन। ठीक है जी, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट बनाइए। चलते हैं हम लिंक्डइन पे। ठीक है जी, तो लिंक ट्री पे आपने जाना है। सामने देखिए, आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन था इसलिए वो सीधा मुझे लॉगिन कर। क्लियर है, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं आपको सारा शुरू से बना के दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है। सो आई विल गो बैक। चलिए, तो बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह का पेज मिलेगा खाली, राइट हैंड साइड पे इस तरह का पेज मिलेगा, ये भी खाली होगा। ठीक है जी, राइट। तो ये जो फोटो है और ये जो नीचे लिखा आ रहा है मेरे बारे में, वो आपको कहाँ जाना है, अपीयरेंस में जाना है। ठीक है जी, यहां से आपको पिक अपलोड करनी है, मैंने की हुई है, तो यहां से आप प्रोफाइल पिक अपलोड करेंगे। ठीक है जी, राइट। उसके बाद यहां से आप डिजाइन लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे लॉक लगा है मतलब ये पेड डिजाइन कंपनीज परचेज करती हैं, जहां पे नहीं लगा यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे बात समझ लो, तो जिस तरह का भी आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह का चाहिए, सो आई विल सिलेक्ट दिस एयर ब्लैक। ठीक है जी, तो देखो एयर ब्लैक हो गया। क्लियर है, तो यहां आपको जाना है, लिंक्स बनाने के लिए आपको वापस कहां जाना है, लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में जाके आप देखोगे उसने अपने आप एक लिंक जनरेट कर दिया। ये वाला लिंक आपने इंस्टाग्राम में डालना है।
ठीक है जी, राइट। और लिंक कैसे बनाने हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा आ रहा है, ऐड हेडर। तो पहले हम क्या बनाएंगे, अपना हेडर बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज्वाइन माई अमेजिंग कम्युनिटी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये देखो आ गया, जब यूजर क्लिक करेगा उसे ये दिखेगा। ठीक है, देन यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड लिंक। यहाँ पे आपने अपने लिंक देने हैं। ठीक है, जैसे मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ simrantechmentor.com। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अब देखेंगे मेरा लिंक ऐड हो गया, और मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। क्लियर, क्लियर। ठीक है जी, राइट। इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, क्योंकि हेडर के बाद आना चाहिए। ठीक है, फिर लिंक यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाके हमने अपना यूट्यूब का लिंक दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे एंड मैं अपना किसका लिंक दे दूंगा। आपके केस में भी मल्टीपल अकाउंट नहीं होंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट के अकाउंट को कैसे लिंक करना है। आपके भी जब अकाउंट बनेंगे तो आप अपने लिंक्स यहाँ पे देंगे। ठीक है, ठीक है जी। इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ जाके लिख रहा हूँ। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये देखो राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हो, ये मेरा बन गया डिजाइन। ठीक है जी, राइट। और ये लिंक बन गया। ये लिंक आपने कॉपी करना है और अपने इंस्टाग्राम की बायो में जाके पेस्ट कर देना है। तो एक ही लिंक बनेगा, क्लिक करेगा, ये वाला पेज खुलेगा राइट हैंड साइड वाला, फिर कस्टमर वहां से नेविगेट कर। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, हालांकि इंस्टाग्राम ने अलाउ कर दिया है कि आप एक से ज्यादा बायो लिंक दे सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि एक ही लिंक दो जो कि दिखने में अच्छा लगता है। क्लियर है? सो ये आपका जो पहला पार्ट है कंप्लीट खत्म हो जाता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। दैट इंक्लूड यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, डिस्प्ले नेम, बायो एंड बायो लिंक। ये 5 चीजें कल मैं चेक करूंगा। ठीक है जी, याद रखना ये 5 चीजें हमारी कल चेक होंगी। ठीक है, तो यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि अगर आपने अपना पर्सनल अकाउंट नहीं बनाना, तो आप एक डमी अकाउंट बनाएंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी, राइट। तो उसको आपने प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना। क्लियर है? ठीक है जी, और फिर कल हम बात करना स्टार्ट करेंगे कंटेंट से। तो कल हम बात करना शुरू करेंगे कि रील बनानी है, सिंगल पोस्ट बनाने हैं, ग्रिड बनाना है, तो उसमें हम क्या क्या करेंगे, तो उसके ऊपर कल हम एक डिस्कशन। ठीक है जी, राइट। अब यहां तक जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो